We are still concerned about what happened in Islamabad yesterday और उससे पहले कैडेट कॉलेज वाना as well। और ये जो नई वेव, अगर हम इसको वेव ही कहें तो ये कहाँ जाएगी और रुकेगी कैसे, एंड वेदर डिप्लोमेसी इज एक्चुअली वर्किंग आउट। और इस तरह के बयान दिए जा रहे थे ना अफगान तालिबान रजीम की तरफ से, उनके अहदेदारों की तरफ से, उनकी परेडों में ऐसे बयान दिए जा रहे थे कि वो इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। इस पर हम बात कर रहे हैं। एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सफारतकार हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। एजाज चौधरी साहब, पहले तो ये अफगान तालिबान वाली बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमने मुज़ाकरात करके देख लिया। अब भी दोस्त ममालिक के कहने पर मज़ीद बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वहाँ से वो नीयत ही नज़र नहीं आ रही। वाना वाला अटैक अगर हम देखें तो हमें बिल्कुल लग रहा है कि दे आर एक ऑल आउट, उन्होंने अब ओपन वॉर कर दिया। डिप्लोमेसी में हम मज़ीद क्या कर सकते हैं? इज़ देयर एनीथिंग लेफ्ट दैट कुड बी डन? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तालिबान इस वक्त बहुत नासमझी का मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने मुल्क में रहने वाले जितने अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनका भी, पाकिस्तान का भी नुकसान कर रहे हैं। तो कोई दानिश वाली चीज़ नहीं है जो उनका रवैया है। ताहम पाकिस्तान को के पास जो है ऑप्शंस हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। पाकिस्तान को डिप्लोमेसी तो खैर नहीं छोड़नी चाहिए। एक तो वो तुर्की है, हमारे कतर हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और भी जो ममालिक हैं हमें उनकी तरफ भी काफ़ी, मेरे ख्याल में उनको जाके ब्रीफ करना चाहिए। इस वक्त बड़ी एक्टिव किस्म की डिप्लोमेसी हमें चाहिए। हम उनको ये बताएं जाके किसी तरीके से कि जनाब ये हो रहा है, यहाँ पे तालिबान ये काम कर रहे हैं, ताकि उनके ऊपर वो वाला दबाव भी उनके ऊपर आए। और आपको पता है कि मॉस्को फॉर्मेट था जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान ने बेजक ज़ुबान होकर उनको कहा था कि ये दहशतगर्दी जो है हमें कबूल नहीं है कि जो आपकी सरजमीन से आ रही है। यही बात मेरे ख्याल में बाकी सारे जो ममालिक हैं, सेंट्रल एशियंस भी हैं, सबसे की तरफ से अगर बार बार कही जाएगी तो तालिबान के ऊपर दबाव आएगा। दूसरा ये है कि हमें अपने जो बाकी उनके साथ जो हमारे रवाबित हैं वो भी ख़त्म नहीं करने चाहिए, वो करते रहने चाहिए। जितने हमारे जो मजहबी उलमा हैं या हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो भी उनके साथ राब्ता रखें। तीसरी बड़ी बात ये है कि जो आपके जो अर्स्टवाइल ट्राइबल एरियाज़ थे जो आप KPK का हिस्सा हैं, उनको ऑन बोर्ड करना बड़ा ज़रूरी है। वो हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि अगर वो जगह ना मिले उनको वहाँ पे तो TTP जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकती पाकिस्तान के खिलाफ कुछ। तो गोया मैं कहना का मकसद मेरा ये है कि भाई जितने आपके पास इस वक्त लीवर्स हैं इस्तेमाल करने। और आखिरी लीवर ये है कि ये जो उनको हमने तजारत और ट्रांजिट ट्रेड और हमारी बंदरगाह का इस्तेमाल, हमारी यूनिवर्सिटियों का, हमारे अस्पतालों का, ये सब भी आप उनको बताना चाहिए कि जनाब ये सब अब खतरे में पड़ गया है। और आप उन लोगों में शामिल रहे हैं जो कि भारत ने ट्रंप के दबाव में आकर सीज़ फायर तो कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें होशियार रहना है। अब नई दिल्ली में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, हम तो ज़ाहिर है उस पर अफसोस भी कर रहे हैं, मजम्मत भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। तो आपको लगता है कि भारत दोबारा कोई मिस एडवेंचर करने की ज़रूरत करेगा? देखिए, मैं ये अर्ज़ की थी कि उनको बहुत बड़ा धचका लगा है, उनकी साख को धचका लगा है बीजेपी की। और मई में जो शिकस्त हुई है उसकी एक किस्म की उससे एम्बेरसमेंट है, उसका बदला भी वो लेना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ अभी तो उनके तैयारों के इंजन आ रहे हैं, अभी तो उनकी तैयारी भी शायद इतनी नहीं है कि वो पूरा हमला कर सके। वो एक अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, पहाड़ों की तरफ भी कर रहे हैं और अगर जुनूब में पानियों की तरफ भी कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो अभी इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान पे हमला करे। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी उनके लिए सूटेबल नहीं है। अब कोई उनकी सुनेगा नहीं। ठीक है, ये लाल किला वाले वाक़े को अभी तक तो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो कोई उनको अभी तो कोई ऐसे नहीं मिली है कि ये कोई दहशतगर्द हमला भी है। लेकिन बहरहाल कोई, मैं उनसे बईद नहीं है, वो तो उसको कुछ भी कहानियाँ तराश सकते हैं जिस तरह आपने कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को चौकन्ना तो रहना होगा, लेकिन अभी फौरी तौर पर शायद हमला ना होता हो, लेकिन ये अल्टीमेटली उन्होंने 3 से 4 महीने तक इन्होंने कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि वो अपनी जो उनको जिल्लत हुई है उसका बदला लेने के लिए। इसलिए हमें उसको होशियार तो रहना होगा और साथ ही साथ अपनी डिप्लोमेसी को जो हमने बड़े अच्छे तरीके से की थी, मेरा ख्याल है उसको भी लो गियर में नहीं डालना चाहिए। दुनिया को बताते रहना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान का ग्राफ ऐसा अच्छा है
जबकि सारी दुनिया की ताकतों के साथ उसके ताल्लुकात भी अच्छे हैं। इस वक्त हमारी आवाज़ में भी वजन है, तो हमें वो चीज़ हमें अपनी डिप्लोमेसी जो कर रहे हैं हम ऑलरेडी अच्छी ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं रुकना नहीं चाहिए। we need to There's no room for us. on it as well. बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब।